है तनु शर्मा। तनु जी, हेलो हेलो। नमस्कार। हाँ तनु जी, तनुश्री जी, आपको गुड इवनिंग। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। यू बिलोंग्स टू जयपुर? जी सर। आपने जयपुर में पॉलिटिकल साइंस से किया है आपने? जी सर। नेट भी कर रखा है, जेईआर भी कर रखा है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में है? जी सर, अभी स्कूल लेक्चरर हूँ अजमेर में। अजमेर में पोस्टिंग है आपकी? जी सर। गुड गुड। अच्छा, ये एक बात बताइए, राजस्थान के किस पूर्ववर्ती पिंडारी का को जो है यहाँ पर जगह मिली थी या वहां जगह दी थी राजस्थान में? किस पिंडारी को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था अंग्रेजों ने राजस्थान में? सर राजस्थान आपके अपने जयपुर के पास ही है वो डिस्ट्रिक्ट जिसको एस्टेब्लिश किया था अंग्रेजों ने। सर टोंक में किया था क्या? हाँ हाँ, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए इसका। अमीर खान पिंडारी। हाँ, गुड 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 गुड, वही वही। एक जो है क्वेश्चन आपको, और दूसरा है आपको पॉलिटिकल साइंस से है। अमेरिका में से जो है हम जो है यहाँ के अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से कब लौट रही है? सर जहाँ तक मुझे याद है 2021 तक लौट आएंगी पूरी। नहीं, अभी डेडलाइन दी थी, डेडलाइन बाइडेन साहब ने अभी डेडलाइन दी है 2021 में, कोई एक महीना दिया है और डेडलाइन दी है, तारीख दी है उसकी कि उस दिन तक सब लूट जाएगी। सॉरी सर, तारीख याद नहीं है। चलो मैं थोड़ा डिस्कशन करते समय, रिव्यू करते समय बताऊंगा आपको। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत? सर ये 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, और सर अभी याद नहीं मुझे। अच्छा चलो, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बता दीजिए। इसमें सर पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई थी और इंडिया का काम का विभाजन कर दिया गया था। चलो मैं रिव्यू करते समय बताऊंगा आपको, है ना। ओके सर। भारत और अमेरिका के इन दिनों में नजदीकी बढ़ रही है, इसका क्या कारण मानते हो आप? सर एक तो चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए दोनों आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं। जैसे हम क्वेड का जो संगठन है उसमें देख सकते हैं, G7 में देख सकते हैं। एक वैक्सीन के लिए जो कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी भारत को उन्होंने भारत को अमेरिका ने सहमति जताई है। तनुश्री जी, आप टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, एब्सोल्युटली एकदम चीयरफुल रहिए और आराम से जवाब दीजिए, ऐसी हड़बड़ी कुछ नहीं है ना। ओके सर। तो आपका सही जवाब है, यू आर राइट, है ना। चीन ने एक आबादी रोकने के लिए कोशिश की थी, आपका ध्यान है क्या उसको जो है किस तरह से रोका था उन्होंने पहले? अभी तो उन्होंने थोड़ा सा उसको जो है लिबरलाइज कर दिया है, पर पहले थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रिक्ट किया था। किस तरह से किया था, कुछ ध्यान है क्या आपको? सर चीन के लिए पूछ रहे हैं आप? चाइना के लिए, यस। सर चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। फिर अब जब वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अब वृद्धों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस वजह से अब वापस से उदार करते हुए अब वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया है और तीन बच्चों के लिए भी अब कहा जा रहा है और इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही है। अच्छा चलो, एक सनातन शब्द जनरली बोलते रहते हैं, सनातन धर्म, सनातन धर्म। सनातन शब्द से क्या मतलब होता है? सर सनातन का मतलब है जो बहुत पहले से चला आ रहा है, जो चिरस्थायी है। जो, हाँ,
ठीक है, जवाब आपका सही है बिल्कुल। जो अभी मतलब वर्षों से चला आ रहा है उसी को सनातन कहते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत को ब्रिटिश काल में शिक्षा व्यवस्था के लिए खर्च के लिए कुछ राशि का प्रावधान किया था? कुछ राशि अलॉटमेंट की थी, कुछ ध्यान है कि आपको? सबसे पहले सर बुद्धिस्ट पैच के अंतर्गत? नहीं, वो तो बाद की घटना है, वो बाद की घटना। उससे पहले घटना हुई थी एक। सॉरी सर। चलो, एक 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 सीएडी का नाम सुना है आपने? किसका सर? CAD आवाज आपके आप मुझे तो आपका सुनाई दे रहा है। सीएडी क्या होता है, सुना है क्या नाम? सीएडी क्या चीज है? सॉरी राजस्थान सर। अच्छा चलो, राजस्थान सरकार का एक ऑफिस का ही एक पार्ट है सीएडी, कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट। ओके सर। जी सर। चलो, सुना है आपने? नहीं सुना? सॉरी सर, नहीं सुना। अच्छा, एक कागजी मुद्रा अगर छापती जाए भारत सरकार, तो उसका क्या प्रभाव होगा देश पर? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कागजी मुद्रा, अगर मुद्रा छापती जाएगी, सरकार बहुत सारा प्रिंटिंग करेगी नोट्स का, करेंसी, अगर बहुत सारी करेंसी मार्केट में आ जाएगी, जी तो सर। फिर उसका क्या प्रभाव होगा यहाँ की अर्थव्यवस्था पर? सर अगर बहुत सारी मुद्रा अगर छप जाएगी और ये अगर बहुत सारे अगर जनता के पास में मुद्रा आ जाएगी तो क्रय क्षमता ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इससे उद्योगों को नुकसान होगा क्योंकि उद्योगों को अपनी वस्तुएं सस्ती करनी पड़ेगी। तो इस वजह से जी चलो, मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे, लास्ट क्वेश्चन। जी सर। आप यहाँ जयपुर में आप का राम गोपाल विजयवर्गीय जी का नाम सुना है आपने? सर सुना है लेकिन नाम मुझे याद नहीं आ रहा। चलो रिव्यू कर लेते हैं, आप टेंशन फ्री रहो। तो सारे क्वेश्चंस का जवाब देना जरूरी नहीं है, और ना याद होता है, ना किसी को पता होता है। आप तो थोड़ा सा राजस्थान जयपुर के बारे में पढ़ लेना, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपका वो पिंडारियों का जवाब जो है ना सही था, कि अमीर खां पिंडारी को जो है ना टोंक की जो है ना जमींदारी दी थी, या उसको जागीरदार बना दिया गया था, और वो यहाँ बसाया था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। जो उसके बाद इन लोगों को जो है ना हरा दिया था, उसके बाद में इसको यहाँ सेटल कर दिया था। और अमेरिका से जो ना यहाँ अफगानिस्तान से जो सेना है ना, 11 सितंबर को शिफ्ट होने जा रही है। अभी बहुत दिनों से अखबार में आ रहा है, न्यूज में भी आ रहा है। 11 सितंबर को पूरी सेनाएं अफगानिस्तान से आफ्टर 20 इयर्स बाद में वो सारी वहां से शिफ्ट हो। ठीक है ना? आप न्यूज भी, आपका कब है इंटरव्यू? सर मेरा 23 को ही है। कौन सी? 23 जून। अच्छा, 23 जून को। सर। हाँ, तो आप थोड़ा सा काफी अच्छा पढ़ना, आप टेंशन फ्री रह के पढ़ना, लेकिन है। एक मैंने पूछा था आपसे, बंगाल के जो है ना रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट में जो है ना बंगाल के गवर्नर को महाराष्ट्र, मतलब उसका जो है ना बम्बई और मद्रास के गवर्नरों के ऊपर जो है ना उसका गवर्नर जनरल बना दिया था, उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया था। एक सिद्धांत याद रखो कि इसको रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा तीनों गवर्नर, वहां के मद्रास का गवर्नर और मुंबई का गवर्नर को भी उसके अधीन करके उसका नाम जो है ना गवर्नर जनरल बना दिया था। और इंडिया एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया था कि उसको उसके अधिकार बढ़ा दिए थे गवर्नर जनरल बंगाल के, और उनको उनके अधीन कर दिया गया था। एक सदस्य की संख्या कम कर दी थी उसमें, तो वो पावरफुल हो गया था गवर्नर जनरल, है ना। भारत और अमेरिका के नजदीक के आने का जो है ना आपने सही जवाब दिया है, कि वो उनके खुद के दोनों के इंटरेस्ट भी हैं, चाइना के कारण भी और जो है ना आर्थिक कारण भी उसके इंटरेस्ट हैं उनके। चीन की आबादी के लिए आपने जो है ना सही जवाब दिया था कि 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, उसको 1 NR1 पॉलिसी कहते हैं उसको। NR1 मतलब एक कपल से एक चाइल्ड की पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की थी। अब उसको जो है ना लिबरलाइज कर दिया है, फ्री कर दिया है, कि कोई, क्योंकि वहां जो है ना वृद्ध होते जा रहे हैं, इसलिए। सनातन धर्म का आपने सही जवाब दिया था।
किस अधिनियम द्वारा भारत के ब्रिटिश काल में शिक्षा की व्यवस्था 1813 में एक जो है एक्ट लाया, उस जो चार्टर एक्ट था उसमें 1 लाख रुपए के लिए राजस्थान भारत के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की थी अंग्रेजों ने 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। एक मैंने पूछा था कमांड एरिया डेवलपमेंट, ये जो यहाँ पर कोटा बैराज में एक जो है डैम बना है उससे एक दो जो है जाती है एमपी की तरफ, एक कैनाल जाती है एमपी की तरफ, उससे एमपी का बहुत बड़ा जो है एरिया में उसकी इरिगेशन होता है, और एक तरफ जाती है इधर जो है बूंदी और उधर के एरिया में, तो राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया में उससे इरिगेशन होती है, तो इसको कमांड एरिया डेवलपमेंट कहते हैं, जो सिंचाई विभाग के अंडर में आता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, है ना। एक क्वेश्चन पूछा था रामगोपाल विजयवर्गीय, वो जयपुर के रहने वाले थे और कला के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम था। वो पेंटिंग बनाने में जो है ना यूं कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर और जितने भी जो है ना वो थे उनके उन शिष्यों में से एक थे वो भी। तो आप रामगोपाल जी विजयवर्गीय का इस रूप में याद रख सकते हो। आपके जो ना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए रखिए और पढ़ाई कर लीजिए और टेंशन फ्री रहिए। ये तो सारे क्वेश्चन मैंने बहुत डिफिकल्ट पूछे आपसे, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको इजी क्वेश्चन पूछेंगे, डोंट वरी। मैंने तो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट बनाए हैं ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छी पढ़ाई करें, है ना। विश यू बेस्ट ऑफ लक, आई विश फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। राजेश सर। जी तनुश्री जी सुन पा रहे हैं? नमस्ते सर। तनुश्री जी आपको लेक्चरर पोस्ट पे कितना समय हो गया लगभग? सर 3.5 साल हो गए। अच्छा, तो मुझे ये बताइए राजस्थान का सबसे प्राचीन राजकीय महाविद्यालय कौन सा है? सॉरी सर। अच्छा, ये गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जानती है? अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज। जी सर। वो राजस्थान का सबसे प्राचीन राजकीय महाविद्यालय। अच्छा, मेयो कॉलेज के बारे में कुछ बताइए। सर मेयो कॉलेज की स्थापना 1975 में हुई थी और ये जो राजा महाराजाओं के जो बच्चे थे उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी, उनकी पढ़ाई के लिए। और सर यही याद है मुझे। अच्छा, वो स्कूल है या कॉलेज है? सर मेयो कॉलेज है और उसकी ब्रांच है, स्कूल भी है। अच्छा, मेरे पढ़ने में जहाँ तक आया है कि जो राजकुमार लोग यहाँ पढ़ते थे उन्होंने स्कूल को ही कॉलेज बोला था, इसलिए मेयो कॉलेज उसे कहा जाता है। ओके सर। अजमेर में आपने कहाँ भ्रमण किया है? आना सागर गई हूँ, एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी गई हुई हूँ, पुष्कर गई हुई हूँ, बस यहीं पे क्या है। मोइनुद्दीन चिश्ती जी के बारे में बताइए। सर उनका जन्म फारस में हुआ था और वो 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उस वक्त मोहम्मद गोरी के साथ वो भारत में आए और अजमेर में उन्होंने कर्मस्थली बनाई। उसके बाद में उन्होंने यहीं पे चिश्तिया परंपरा स्थापित की और यहीं पे उन्होंने 6 दिन एकांतवास में रह के मोक्ष प्राप्त किया था। उसके बाद इसी वजह से 6 दिन का जो जश्न मनाने के लिए उर्स का आयोजन किया जाता है अजमेर में। अच्छा, अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा भी है। जी सर। क्या जानते हैं उसको? सर 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहा जाता है कि उसकी स्थापना विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला के रूप में की थी। फिर वहां पे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। अच्छा, कभी गोलप्याऊ गई हैं आप? नहीं सर। 3.5 साल में कभी जाना नहीं हुआ? गई भी होगी तो सर पता नहीं, लेकिन सुना है गोलप्याऊ है। शॉपिंग के लिए गई हूँ कभी बाजार? हाँ ऐसे तो जाती हूँ,
अच्छा, वहाँ गोलका पर गई है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि वो एरिया वो उसको बोलते हैं। अच्छा, वहाँ पर एक किला है, अकबर का सॉरी किला। सर। अकबर का किला है वहाँ पर एक। हाँ, मैगजीन दुर्ग। जी, क्यों कहते हैं उसको मैगजीन, क्यों कहते हैं? सर क्योंकि अकबर के किले का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, और वहाँ पे अकबर ने वहाँ शस्त्रागार स्थापित किया था, तो इसलिए इसे मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। अच्छा, आप जैसे लेक्चरर हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो इससे जोड़ के देखें इस किले को, तो राजस्थान की राजनीति और भारत की राजनीति में क्या रोल रखता है ये किला? सॉरी सर। अच्छा, थॉमस रो कहाँ पर आया था? सर वो मैगजीन दुर्ग में ही आया था, तो उसके जहांगीर बाद से प्रथम बार ही हुआ था। जी, उसके बाद जो राजनीतिक इतिहास है भारत का, उसमें कुछ परिवर्तन आया था क्या? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति मिल गई? जी सर। चलिए, कोई बात नहीं। अंतिम प्रश्न, यहाँ पर एक सोनी जी की नसिया है, आप कभी गई हो? जी सर। गई है कभी आप? नहीं सर, बाढ़ से देखा है। अच्छा, आपको ज्यादा भ्रमण का शौक नहीं है। चलिए, जयपुर के बारे में बता दीजिए, जयपुर के बारे में क्या जानकारी है आप? सिंपल सा क्वेश्चन, राजधानी कब बनाया गया था जयपुर? सर जयपुर की स्थापना 8 नवंबर 1727 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी कब बना जयपुर? सॉरी सर। चलिए, रिव्यू कर लेते हैं। तनुश्री जी, थोड़ा राजस्थान का, और जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं या जयपुर से हैं, कम से कम 2 जिलों का तो आपको सामान्य जो जानकारी है, यहाँ की कल्चर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे दयानंद सरस्वती जी हैं, उनका अजमेर से क्या संबंध है? MDS यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, तो शिक्षा से जुड़े हुए कई क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी हैं यहाँ पर, उनका निर्माण भी हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ फैक्चुअल जानकारियां थी जो मैंने हाथों हाथ आपको उनका आंसर्स भी बता दिए उनके। जो भी देखें आप उसको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से या राजस्थान के कल्चर से, हिस्ट्री से कनेक्ट करके थोड़ा सा तैयार रखें। बाकी ज़्यादा मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं है। जैसे आपने अच्छा बताया इनके बारे में, मोइनुद्दीन जी के बारे में, और बाकी जो जानकारियां हैं आपको वो अच्छी हैं, लेकिन अभी और उसका जानकारी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे 2.5 दिन का चौपड़ा आपको शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, संस्कृत विद्यालय था, तो इस तरीके से कनेक्ट करके मैंने क्वेश्चन किए। बाकी आप थोड़ा सा ये सुधार कर लें तो ठीक है। आपका एक प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, वो व्यक्तित्व तो है आप में, लेकिन अभी थोड़ी ये सामान्य जानकारी आपको और बढ़ानी पड़ेगी। जयपुर हो, अजमेर हो, चाहे राजस्थान से रिलेटेड हो, मेयो कॉलेज का भी आपसे शिक्षा से जुड़ा हुआ ही प्रश्न था, तो ये मैंने सारे क्वेश्चन वहीं से ही कनेक्ट करके पूछे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और तैयारी करें आप। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी जी तनु जी, नमस्ते सर। नमस्कार। सबसे पहले बताइए कि आप RAS क्यों बनना चाह रही हैं? सर प्रशासन में जाने का लक्ष्य मेरा प्रारंभ से ही रहा हुआ है। दूसरा, अगर मैं स्कूल लेक्चर रहती हूँ तो मैं एक ही विभाग में कार्य कर पाऊंगी, लेकिन अगर मेरा RS में चयन हो जाता है तो मैं विभिन्न विभागों में कार्य कर पाऊंगी और अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर पाऊंगी, और इसके साथ ही मैं जन कल्याणकारी कार्यों को वंचित वर्गों तक पहुंचा पाऊंगी। इन दिनों में सरकार के द्वारा कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं? जी सर। अभी वर्तमान में सरकार द्वारा कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं? सर अभी वर्तमान में
मुख्यमंत्री बाल कोरोना कल्याण योजना, उसके अलावा मनरेगा योजना है, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, मुख्यमंत्री आदर्श सड़क योजना है। जो मुख्यमंत्री बाल कोरोना योजना, इसके बारे में बताइए। सर, इसमें जो कोरोना की वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन बच्चों को तत्काल रूप से 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और प्रतिमाह 18 वर्ष तक 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी और जब वो 18 वर्ष पूर्ण कर लेंगे तो उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जब वो 12वीं में चले जाएंगे तो उनको आवासीय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और कॉलेज में भी उनको आवास जो हॉस्टल है उसकी सुविधा में भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये इसमें एक लाइन आती है कि आवासीय सुविधाएं हैं उनको अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। सॉरी सर, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। जी सर, इसमें एक लाइन है लेकिन मुझे भी जानकारी नहीं है। शिक्षा से संबंधित कोई योजना पता है आपको? जी सर, अभी जो बजट में है एक चलाई गई है बैक टू स्कूल योजना। इसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, ज्ञान सर्कल पोर्टल है, बालिका प्रोत्साहन योजना। अच्छा, एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी एक योजना आई है, अनुप्रति योजना। राइट, क्या है वो? सर, इससे पूर्ण रूप तो जानकारी नहीं है लेकिन कोई अगर आरएस या आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं और अगर इसमें पास हो जाते हैं तो उसके लिए कुछ आर्थिक सहायता का कुछ इसमें प्रावधान है। आप लेक्चरर हो अभी? जी सर। आपको अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां नजर आती है? जी सर, आपकी बार आवाज क्लियर नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने वर्किंग के दौरान, कार्य के दौरान शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या कमियां नजर आती है? वर्किंग के दौरान अगर कमियां देखती हूँ तो बच्चे ड्रॉप आउट बहुत होते हैं, उसके अलावा संसाधनों की कमी है, अभिभावकों में भी शिक्षा के लिए जागरूकता की कमी है और लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है और बच्चों को घरेलू कार्य में ज्यादा व्यस्त रखा जाता है। इसके अलावा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है, इस वजह से बच्चों की भी थोड़ी शिक्षा प्रभावित होती है। जी सर। क्या शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए? सर, बिल्कुल लगाया जाना चाहिए, लेकिन जैसे अन्य जैसे है कोई अगर ग्राम सेवक है या कनिष्ठ सहायक है या अदर जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी है उनको भी इसमें लगाया जाना चाहिए। ओके, तब सभी विभागों का सहयोग लिया जाना चाहिए। जी जी सर। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रश्न है कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का क्या कारण है? जी सर। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जो बार बार होता रहता है, इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध होता रहता है बार बार, उसके क्या कारण है? सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे कट के आ रही है। एक मिनट है ना। अब आ रही मेरी आवाज? जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो विवाद है उसका क्या कारण है? सर, उसका ये कारण है कि जब फिलिस्तीन है जो अरब देश में ही माना जाता है, तो 1947 से पूर्व जब नाजियों ने जब यहूदियों पे अत्याचार किया तब वो फिलिस्तीन क्षेत्र में इजरायली जो है यहूदी है वो आने वहाँ पे बसने लग गए और 1948 में बेलफोर घोषणा के तहत इजराइल के लिए एक नया राज्य वहाँ स्थापित कर दिया। तो
लेकिन फिलिस्तीनियों ने उस वक्त इसका विरोध किया। फिर 1967 में फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जब युद्ध हुआ तो इजराइल को जो जितना क्षेत्र था उससे ज्यादा क्षेत्र फिलिस्तीन का उन्होंने ले लिया। तो तब से इसके बारे में हमेशा युद्ध हो रहा है। और जो यरूशलेम है वो यहूदी और जो फिलिस्तीन है उनके मध्य एक पवित्र स्थल है, तो उसको लेकर हमेशा एक विवाद रहता है। राइट आंसर, बहुत अच्छा तनु जी, बहुत अच्छे आंसर आप दे रहे हैं। थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। देखें, शिक्षा नीतियां आपने अच्छी बताई है, शिक्षा संबंधित योजनाएं और महिलाओं से संबंधित योजनाओं को तैयार करें। इजराइल फिलिस्तीन का उत्तर आपका अच्छा है। मनरेगा और जो योजनाएं आपने बताई है उनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अनुप्रति योजना के बारे में आप डिटेल नहीं बता पाई है, तो इसको आप बताने का, पढ़ने प्रति को, बाकी ओवरऑल आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छे उत्तर आप दे रही हो। बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू।